अयोध्या में रामलला का मंदिर का निर्माण करने के लिए गठित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की पहली बैठक आज दिल्ली में होने वाली है। बैठक में मंदिर निर्माण के मुहूर्त सहित कई मुद्दों पर विचार किया जा सकता है। इसके साथ ही मंदिर निर्माण के लिए आम जनता से सहयोग राशि लेने के मसले पर भी विचार हो सकता है। अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो चुका है। अब इंतजार मंदिर निर्माण की तारीख के ऐलान का है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की पहली बैठक से संत समाज के साथ ही आम लोगों को भी काफी उम्मीदें हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक में मंदिर निर्माण की तारीख पर चर्चा की जाएगी और जल्द ही इसका ऐलान भी कर दिया जाएगा। संतों का कहना है कि रामनवमी या हनुमान जयंती के आसपास रामलला के मंदिर निर्माण का मुहूर्त निकल सकता है। हम चाहेंगे कि मंदिर निर्माण की शीघ्र तिथि की घोषणा की जाए। 9 संवत्सर प्रारंभ होने के पश्चात हनुमान जयंती तक कोई न कोई मुहूर्त मिल जाए। अगर इस बीच नहीं मिलता है तो अक्षय तृतीया से पहले तक कोई न कोई मुहूर्त निकाल करके प्रारंभ किया जा सकता है। हम इतना ही चाहते हैं जितनी जल्दी हो सके, अगर रामनवमी के दिन हमारे भगवान रामलला प्रकटे थे तो रामनवमी को अगर राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाए तो इससे बढ़िया सुयोग और क्या हमारे लिए हो सकता है। फिर भी वो जो भी तिथि निकालेंगे वो अपनी व्यवस्थाओं व्यस्तताओं के बीच में से एक मुहूर्त निकालेंगे। जो भी मुहूर्त होगा वो हमें मान्य होगा। प्रस्तावित राम मंदिर के मॉडल को लेकर भी संत समाज किसी दुविधा में नहीं है। उसका कहना है कि जिस मॉडल को ध्यान में रखकर देश की जनता ने सालों तक संघर्ष किया है, उसी मॉडल के आधार पर जन्मस्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण किया जाना चाहिए। जिस मॉडल पर भारत की जनता ने विश्वास करके सवा रुपए दिया, हम चाहते हैं कि उसी पत्थर से उसी मॉडल के अनुसार मंदिर बने। हाँ, उसका विस्तार आवश्यकता पड़ने पर किया जा सकता है, करना चाहिए। माना जा रहा है कि राम मंदिर निर्माण आंदोलन के दौरान पत्थरों की गढ़ाई और उसके लिए अन्य इंतजाम करने के लिए गठित राम जन्मभूमि न्यास को भंग किया जा सकता है। संतों का कहना है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट का गठन हो जाने के बाद न्यास को भंग करके उसकी सभी चीजें ट्रस्ट को सौंप दी जानी चाहिए। ट्रस्ट बन गया तब उसकी बहुत आवश्यकता नहीं है। उसने जितना काम किया है वो अपना काम सब ट्रस्ट को समर्पित कर देगा। मैं भी उसमें न्यासी हूँ। मेरा विचार है कि वो सब चीजें, मैं पत्थर, मैं रुपया, सब हम ट्रस्ट को दे देंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की आज होने वाली इस बैठक में न केवल संत समाज को बल्कि भगवान राम में आस्था रखने वाले करोड़ों भक्तों को भी काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि इस ट्रस्ट के गठन के बाद से ही लोगों को अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण का सपना पूरा होता हुआ नजर आने लगा है। दिल्ली से विकास चंद्रा के साथ टीम न्यूज नेशन। चलिए सीधा रुख करते हैं। हमारे सहयोगी रविकांत राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविकांत, कई अहम सवाल हैं जो आपसे समझना चाहेंगे। सबसे पहले तो यही कि बैठक आज कितने बजे होने जा रही है, कहां होने जा रही है और क्या ट्रस्ट के सभी सदस्य इस बैठक में हिस्सा लेंगे? देखिए अनुराग, ये बैठक जो है आज शाम 5 बजे होगी और ट्रस्ट का जो मुख्यालय है दिल्ली में वहाँ पर होगी। पराशरन जी का जो आवास है वहाँ पर ये बैठक होगी और सभी जो सदस्य हैं वो इसमें हिस्सा लेने के लिए दिल्ली पहुँच चुके हैं। आज की बैठक महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसमें जो 2 पद खाली है उसको लेकर ट्रस्ट अपना फैसला लेगा कि आखिर वो 2 लोग कौन होंगे जिनको इस ट्रस्ट में जगह दी जाएगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक महंत नृत्य गोपाल दास जी को भी दिल्ली आमंत्रित किया गया है और इसके अलावा वीएचपी की तरफ से चंपत राय का नाम सामने आ रहा है। यानी इन 2 लोगों को भी ट्रस्ट के अंदर शामिल किया जा सकता है, क्योंकि सरकार ने जो नाम अनाउंस किए थे उनमें ये 2 नाम नहीं थे। और इसके बाद संत समाज ने ये कहा कि महंत नृत्य गोपाल दास ने राम जन्मभूमि के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी है और इसलिए उनका नाम इस ट्रस्ट के अंदर इंक्लूड होना चाहिए। क्या रविकांत, बैठक का एजेंडा सिर्फ 2 सदस्यों की नियुक्ति है या उसके अलावा भी कुछ और मुद्दे हैं जिस पर मंथन होने जा रहा है आज रविकांत? अनुराग, नहीं, इस बैठक में और भी कई पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। पहली बात ये कि सदस्यों की नियुक्ति को लेकर होगी। दूसरी बात ये कि जो पूरी जन्मभूमि है उसको लेकर जो कानूनी सलाह है वो लिया जाएगा इस बैठक में। कैसे ज़मीन को ट्रस्ट को अपने अंडर लेना है, इसके लिए जो तमाम कानूनी चर्चाएं हैं वो की जाएंगी। और इसके अलावा
तिथि का ऐलान किया जाएगा, क्योंकि राम भक्त ये जानना चाहते हैं कि ट्रस्ट के गठन के बाद राम मंदिर का निर्माण कब प्रारंभ होगा, वो तारीख कौन सी होगी और वो तिथि आज इस बैठक में तय कर ली जाएगी। इसके अलावा हो सकता है कि पूरे अयोध्या के डेवलपमेंट को लेकर क्या मॉडल होगा, किस तरीके से अयोध्या नगरी को डेवलप किया जाएगा, इस पर भी विस्तार से चर्चा होगी। और जो 67 एकड़ जमीन है, इसके अलावा क्या ट्रस्ट को ऐसा लगता है कि वृहद और भव्य राम मंदिर बनाने के लिए और ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत होगी, तो उस ज़मीन का अधिग्रहण कैसे किया जाएगा, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। और इसके अलावा मंदिर का जो निर्माण होगा उसके लिए धन कहाँ से आएगा, धन को लेने के लिए, इकट्ठा करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, क्या जनता से सीधे चंदा लेंगे ट्रस्ट के लोग, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के बाद आज ट्रस्ट इस नतीजे पर पहुंचेगा कि जो राम मंदिर निर्माण की तिथि है वो क्या होगी, कौन कौन से सदस्य अभी इसमें और इंक्लूड किए जाएंगे, और भव्य राम मंदिर बनाने की प्रक्रिया क्या होगी और कैसे चंदा इकट्ठा किया जाएगा। बिल्कुल रविकांत, आप नजर बनाए रखिएगा। तो आज का दिन बेहद खास। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण को लेकर कई अहम फैसले ट्रस्ट की तरफ से हो सकते हैं।